मेरे दोनों स्कूल जाते हैं, दोनों पढ़ने वाले हैं, उन लोग को भी पढ़ाना पड़ता है। घर का काम, खाना बनाना, फिर दुकान है वहाँ पे भी थोड़ा समय देना पड़ता है। उसके बाद रात को 2 बजे 3 बजे तक, फिर सुबह 4 बजे से उठ के तैयारी करने में बहुत कठिनाई होती थी। बिहार बीपीएससी परीक्षा के बाद परीक्षार्थियों में रिजल्ट का इंतजार था, लेकिन प्रश्न पत्र लीक होने की वजह से परीक्षा को रद्द कर दिया गया। परीक्षा रद्द होने से परीक्षार्थियों में काफ़ी मायूसी है। अभी हम बेगूसराय के सुमन देवी के पास हैं, जिन्होंने कड़ी मेहनत कर परीक्षा की तैयारी की थी और परीक्षा देने के बाद इनको उम्मीद थी कि इनका रिजल्ट बेहतर आएगा, लेकिन रिजल्ट के बदले परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। तो उनसे जानेंगे किस कठिनाइयों के दौर से गुजरकर उन्होंने तैयारी की थी, परीक्षा दिए थे और क्या उम्मीद थी, किस तरह की तैयारी किए थे, क्या उम्मीद थी परीक्षा से। मैं 3 सालों से बीपीएससी की तैयारी कर रही हूँ, घर में पढ़ाई करके, नोट्स वगैरह से। मेरे 2 बच्चे हैं, बच्चों को संभालते हुए, पढ़ाते हुए, दुकान भी है मेरे हस्बैंड का चट्टी रोड में, उसको भी देख रेख करना पड़ता है। घर का काम, सारा काम करते हुए तैयारी करना तो बहुत मुश्किल होता है। फिर भी मैं रात जग के, सुबह जल्दी उठ के इस चीज़ की तैयारी की थी बहुत उम्मीदों से। लेकिन अब साहब बहुत मायूसी है कि कितने मेहनत से तैयारी करने के बाद कुछ लोगों के कारण हम लोग सब स्टूडेंट के मेहनत असफल हो गया। किस तरह से पढ़ाई करते थे, क्या सब परेशानियां आता था। बच्चे भी हैं, उनको भी पढ़ाना पड़ता है। बच्चे मेरे दोनों स्कूल जाते हैं, दोनों पढ़ने वाले हैं, उन लोग को भी पढ़ाना पड़ता है। घर का काम, खाना बनाना, फिर दुकान है वहाँ पे भी थोड़ा समय देना पड़ता है। उसके बाद रात को 2 बजे 3 बजे तक, फिर सुबह 4 बजे से उठ के तैयारी करने में बहुत कठिनाई होती थी। और मेरे अगल बगल के वैसे समाज भी नहीं है कि जो मैं अच्छे से पढ़ पाऊँ, मुझे सपोर्ट करे। क्या सब परेशानी आती थी जब बच्चों को तैयार करना पड़ता है, उनको पढ़ाना पड़ता है, और क्या उम्मीद थी इस बार, कैसा परीक्षा गया था, क्या उम्मीद थी। परीक्षा से तो उम्मीद था बहुत, और बच्चे जो है उन 7 में है, 3 में है, तो उन लोग को ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, टाइम से तैयार करना, उसमें मुझे खुद के लिए समय निकालना बहुत मुश्किल हो जाता था। लेकिन मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्ट करते थे। कितने देर अपने लिए पढ़ाई कर पाते थे सब घरेलू कामकाज के अलावा। 6-7 घंटे। तो कैसी परीक्षा गई थी, क्या लगता था कि इस बार सफल हो पाते। उम्मीद था कि शायद हो पाता, लेकिन अब तो हो परीक्षा ही रद्द हो गया है। तो क्या कहना चाहेंगे सरकार जो इतनी मेहनत के बाद परीक्षा दी है। सरकार से बस मेरा यही कहना है कि इन दलालों पे जल्दी से जल्दी अपना शिकंजा कसे, ताकि जो विद्यार्थी मेहनत करते हैं उनके मेहनत पे पानी ना फिरे। थोड़े से पैसा के लिए जो प्रश्न पत्र लीक कर दिया जाता है, जिनके पास पैसा है उनके लिए तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर हम लोग जैसे मीडियम फैमिली वालों लोग के लिए बहुत कष्टदायक हो जाता है कि इतना मेहनत से तैयारी करने के बावजूद हमें कोई इसका परिणाम नहीं मिल पाता। तो निश्चित रूप से कठिन मेहनत के बाद जब विद्यार्थी रिजल्ट का इंतजार करते हैं, वैसे वक्त में परीक्षा रद्द करने की सूचना आती है तो काफ़ी मायूसी होती है। सुमन जी के पति भी इनकी पढ़ाई में काफ़ी मदद करते हैं, उनसे भी किस तरह की मदद करते थे पढ़ाई, घर का कामकाज के साथ। रात को जैसे कि दुकान बंद करके आते थे तो हम लोग बैठ के डिस्कस करते थे। डिस्कस करने के बाद ये अपनी पढ़ाई में जुड़ जाती थी और मैं अपने काम में जुड़ जाता था। सुबह जैसे जल्दी उठना, जल्दी इसको उठाना और पढ़ने के लिए प्रेरित करना। मैं एक व्यवसायी हूँ और समझ सकता हूँ कि व्यवसाय में कितना समस्या आता है, इसलिए मैं सोच रहा था कि मेरे घर से भी एक कोई पढ़ी लिखी हो जो पढ़ लिख के कुछ बने, ताकि हम लोग का परिवार का, हम लोग का खानदान का नाम ऊँचा हो। तो परीक्षा देने के बाद क्या उम्मीद थे और फिर प्रश्न पत्र लीक की वजह से रद्द कर दिया गया। परीक्षा से तो बहुत सारी उम्मीद थी, क्योंकि 80% से ज़्यादा ये बना चुकी थी। यहाँ पे आके हम लोग टेस्ट भी लिए थे तो लगभग सही था, लेकिन अब प्रश्न पत्र ही लीक हो गया है तो इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है। सरकार से क्या मांग है, जो कड़ी कार्रवाई की लोग मांग कर रहे हैं। सरकार से यही मांग है कि ऐसे दलालों पर अंकुश लगाया जाए और जो मेहनत करने वाले स्टूडेंट है उसे प्रेरित किया जाए, ताकि आगे से भविष्य में ऐसा अंधकार में जिंदगी जो है सो परीक्षार्थियों को नहीं झेलना पड़े।
तो निश्चित रूप से जो परीक्षार्थी हैं मेहनत करते हैं, दिन रात पढ़ाई करने के बाद परीक्षा देते हैं, एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट की इंतज़ार करते हैं, लेकिन ऐसे समय में कुछ दलालों की वजह से पूरे प्रश्न पत्र को लीक कर दिया गया और बीपीएससी की परीक्षा को रद्द कर दिया गया। तो परीक्षार्थी भी सरकार से ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सौरभ कुमार, बिहार तक, बेगूसराय।